तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ज़ियाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम को डिफ़ाइन कर लिया था। तो आज के एपिसोड वहीं से शुरू होती है। सभी लोग पार्टी कर रहे थे, हर जगह जश्न का माहौल था और सभी लोग खुशी में थे ज़ियाओयान, क्योंकि वापस फिर हम लोग ज़ियान को देखते हैं जो कि बोल रहे थे कि एक मिसकंसेप्शन हो गया था, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए थे, क्योंकि वो ज़ियाओयान का लाइफ से उसकी सील का कोई मतलब ही नहीं था। यह सुन के ज़ियाओयान उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरा तरह से मर ही गया था ऑलमोस्ट। तो हमेशा याद रखना कि अगला इंस्ट्रक्शन हमेशा ध्यान से देना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। ये सुन के ज़ियाओ यूनसी भी बोलते हैं, जो कि पिल टावर के हेड थे, वो बोलते हैं हम लोग को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। हम लोग को लगा कि ज़ियाओयान को 3000 बर्निंग फ्लेम मार दिया है, पर रियलिटी में तो ज़ियाओयान ने 3000 बर्निंग फ्लेम से टेम कर लिया था, उसे रिफाइन करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। फिर ज़ियाओयान बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा ज़ियाओ कुंसी कि मैंने आपका वहीं पे रह गया, क्योंकि मुझे अभी रिफ़ाइन करना था, इसलिए मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर हमारे मास्टर की जीएफ ज़ियाओ कुंसी को टोकती है और ज़ियाओ कुंसी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ बताना है तुम्हारे मास्टर से रिलेटेड। यह सुन के ज़ियाओयान बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसके मास्टर का कोई भी अता पता नहीं था, क्योंकि सोल पैलेस वालों ने उन्हें फिर जो मास्टर की सेटिंग होती है वो बोलती है कि ये सही बात है। जब पिल गैदरिंग कंपटीशन चला था तो हॉल ऑफ सोल वालों ने ज़ियाओ चैन को ट्रांसफ़र कर दिया था मूंग सिटी में से वेस्टर्न रीजन जो वहाँ पे है मूंग सिटी, वहाँ से उन्हें हटा के दूसरी जगह भेज दिया गया है। ये सुन के ज़ियाओयान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने अपने मास्टर को बहुत दिन से नहीं देखा था और वे उनकी जान में बहुत दिन से अपने आप को एक्सपर्ट भी बना रहा था ताकि वो अपने मास्टर, इसलिए ज़ियाओयान थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है और थोड़े से आंसू के साथ ज़ियाओयान बोलता है टीचर हम लोग का इंतज़ार करिए, हम लोग आ रहे हैं आपको बचा। फिर हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ियाओयान कल्टीवेशन कर रहा था और तभी वहाँ पे लिटिल फेयर डॉक्टर आती है। तो ज़ियाओयान पूछता है क्या ये मास्टर से रिलेटेड कोई जानकारी है, तो लिटिल फेयर डॉक्टर बोलती है नहीं, ये तुम्हारे मास्टर से रिलेटेड नहीं है, जबकि कुछ और बड़ी बात है, जो कि पिल टावर प्रोफाउंड ज़ुआन सेक्ट का जो मास्टर था चेन टियानन, वो वहाँ पे पिल टावर में आ चुका था ज़ियाओयान से बदला लेने के लिए, क्योंकि उससे लगा था कि ज़ियाओयान ने उसके डिसाइपल को मारा है, इसलिए वो वहाँ। फिर पिल टावर के हेड आते हैं और बोलते हैं प्रोफाउंड साउंड सेक्ट ज़ियाओ सेक्ट के एल्डर को कि तुम्हें पिल टावर क्या बच्चों के खेलने की चीज़ लगती है जो किसी को भी लेने आ जाते हो, हम तुम्हें ज़ियाओयान ऐसे कैसे दे देंगे, वो हमारे पिल टावर गैदरिंग फिर तभी वहाँ से बाहर आता है ये चैन जो कि ज़ियाओयान से बदला लेने आया था और वो बोलता है कि कितना भी वो पिल टावर के चैम्पियन ना बन जाए, मैं देखता हूँ वो कितना बड़ा चैम्पियन है, कितनी पावर है उसके अंदर। और वो जो ऐसे बात कर रहा था जैसे लग रहा था कि वो कितना ओवर कॉन्फिडेंट हो कि वो ज़ियाओयान को हरा देगा। तभी वहाँ पे ज़ियाओयान की एंट्री होती है और वो बोलता है कि तुमने पिल टावर के ग्राउंड को तो ख़राब कर दिया, पर इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा तुमसे। पिल टावर के हेड जो बोलते हैं कि इससे संभल कर रहना, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है, ये किसी के भी खून को चू सकता है और उसके सारे पावर अपने अंदर ले सकता है। फिर ज़ियाओयान अपना थर्ड की मोड एक्टिवेट करता है और बोलता है तुम लड़के हो या लड़की हो। तभी ये सुन के ज़िये चान बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम लड़के, और अपना पावर लॉन्च करता है ज़ियाओयान की तरफ। ज़ियाओयान अपना उस पावर को डॉच करता है और एक लात दे के मारता है उसे, पर वो उसके पैर को पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे चखने दो तुम्हारा खून और फ्लैश। तभी वो अपना हेवनली फ्लेम को निकालता है और उसके ऊपर दे मारता है और 3000 बर्निंग फ्लेम उसके ऊपर से टकराती है, जिसकी वजह से वो ये चैन बहुत पीछे हट जाता है और उसे बहुत सारी इंजरीज़ भी आई थी। फिर भी इतनी सारी इंजरीज़ के बाद भी बोलता है ये छोटी मोटी इंजरीज़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और फिर से अपना प्रोफाउंड सेक्ट का मोस्ट पावरफुल अटैक एक्टिवेट करता है और ज़ियाओयान के पीछे मार देता है। और तभी वो ज़ियाओयान अपना 3000 बर्निंग लोटस फ्लेम को एक्टिवेट करता है, जो कि उसने बनाया था। ज़ियाओयान की इस पावर को देख के सभी लोग हैरान हो गए थे। पिल टावर के हेड भी बोल रहे थे कि ये इतना पावरफुल बन गया है कि ये दाओ जुंग के 9 स्टार पे चला गया है, और इतनी जल्दी इसका कल्टीवेशन मेथड इतना तेज़ है कि इतनी जल्दी वो ब्रेक थ्रू कर रहा है। ये देख के काओ यिंग भी बहुत खुश थी और डान चैन बहुत अपने दांत पीस के गुस्सा हो रहा था।
और ये चैन अपना जब अटैक अब ज़ियाओयान पे डालता है तो ज़ियाओयान उसे ब्लॉक करता है और अपना अटैक उसके ऊपर करता है, जिसकी वजह से ये चैन बहुत दूर तक फेंका जाता है। और बहुत गुस्से में अपना दांत पीस रहा था और उसकी हाथ पूरी की पूरी जल चुकी थी। और ज़ियाओयान उसके स्टोरेज रिंग लेके बोलता है, ये मेरा इनाम होगा तुमसे फ़ाइट को जीतने का। ये देख के प्रोफाउंड ज़ियान सेक्ट के लीडर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे स्टोरेज रिंग नहीं ले सकते हो, और अपना अटैक ज़ियाओयान के ऊपर कर देते हैं। वे बोलते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, रुको मैं तुम्हारा मास्टर बनकर तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे मैनर्स होते हैं। ज़ियाओयान अपने स्काई डेमन पपेट को समन करता है और वो उस एल्डर का अटैक को रोक देता है, जो ये देख के कि इस लड़के के पास स्काई डेमन पपेट भी है जो कि दाओ जोंग पे है। वो देख के वो बहुत हैरान हो जाता है और तभी अपने सारे लोगों को आदेश देता है कि इस लड़के को मार दो। तभी वहाँ पे आ जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर और उन ज़ियाओयान के दोस्त, जिनका बॉडी उस ज़ियाओयान ने और दोस्त दाओ जोंग को देख के पिल टावर सॉरी बोल रहा हूँ मैं प्रोफाउंड ज़ाउन सेक्ट के एल्डर बहुत गुस्सा में हो जाते हैं और बोलते हैं कि इस लड़के के पास दो दाओ जोंग भी हैं। ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आर्मी को आदेश देता है कि इस पर अटैक करने के लिए। तभी वहाँ से स्पेस फटता है और उससे निकलते हैं पिल टावर के फर्स्ट जाइंट हेड, जो कि बोलते हैं तुम्हारी इतनी औकात जो हमारे पिल टावर में घुस के हमारे चैम्पियन को उठा ले जाने की बात करते हो। ये देख के पिल टावर के जो सेकंड हेड बोलते हैं वो उनसे ग्रीट करते हैं और वो बोलते हैं कि बिना परमिशन के यहाँ पे घुस आए हैं, आप ही इनका इलाज कीजिए। तभी वो एल्डर वहाँ से भाग जाता है और अपनी सभी आर्मियों को बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलो। और फिर जो पिल टावर के हेड होते हैं वो बोलते हैं ज़ियाओयान को, तुम बच्चे अपने पावर का प्रदर्शन ज़्यादा मत किया करो, तुम ऐसे उलझन में फंस जाते हो, तुम अपने मास्टर जैसे ही हो। ये सुन के ज़ियाओयान बोलता है मैं तो बस अपने पावर की टेस्टिंग कर रहा था। ये बात सुन के पिल टावर के हेड बोलते हैं तुम उस ओल्ड बूढ़े की तरह ही हो, जैसा मास्टर वैसा डिसाइपल। और यहीं पे हमारी आज की नोबल एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को आज का नोबल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।